Hello guys, I'm going to record a lecture on very famous poem by Alfred Lord Tennyson, Crossing the Bar. The poem Crossing the Bar by Tennyson, it was written in 1889, 3 years before he died. He wrote it when he was 81-year-old and when he was crossing the river from Solent, Aldworth to Farringford with his granddaughter Helen. This was the last poem of Tennyson. This poem is written in metaphorical style, means here he writing when he was passing the river, but with the symbol has different. The poet conveys double meaning in poem from his physical life to eternal life, means he is writing in physical life about after the death. From this narrow world to the vast expanse world which is so far, and the act of crossing board represent the passing over फ्रॉम लाइफ टू डेथ, मीन्स कि जब वो मर जाएंगे उसके बाद की दुनिया का टेक्स्ट सनसेट एंड इवनिंग स्टार एंड वन कॉल फॉर मी द टाइम ही इज डिस्क्राइबिंग द सनसेट एंड इवनिंग विच स्टैंड फॉर हियर द ओल्ड एज ऑफ द पोइट कि अभी जब वो उस रिवर को क्रॉस कर रहा है तो इवनिंग के टाइम में एंड सेकेंड मीनिंग इज दैट ही इज ऑल्सो इन ओल्ड एज विच सिंबलाइजिंग द इवनिंग एंड सनसेट एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी जब वो किनारे पे जान रहा है ऐसे ही वो डिस्क्राइब करता है कि एक उसे कॉल क्लियर कॉल है दूसरी दुनिया से गॉड से कि अब उसकी जो डेथ है वो नज़दीक में है और उसे इस संसार से जाना है सो बुढ़ापे के बाद यानी ओल्ड एज के बाद जो डेथ है and there is the second world from which he is getting that he has to go and may there be no morning of the war और तब उसे इस बार जहाँ वो भी क्रॉस कर रहा है और या इस उम्र में जिसमें वो भी जी रहा है जब इसको छोड़ेगा तो उसे कोई दुख नहीं होगा व्हेन आई पुट आउट टू सी जब मैं इस समुद्र से इस संसार से जाऊंगा जब इस वर्ल्ड से इस लाइफ को छोड़ूंगा तब उसे कोई दुख नहीं होगा क्योंकि वो आराम से जाएगा या आराम से उसकी डेथ होगी बट सच अ टाइड इज मूविंग सीम एंड स्लीप और जो टाइड्स हैं जो लहरें समुद्र में उनमें उसे कोई परेशानी नहीं होगी जैसे जब भी कोई नाव जाती है तो हो सकता लहरें ज़्यादा हो तो नाव को परेशानी होती लेकिन वो लहरें उसको ऐसे लेके जाएंगी जैसे उसे धीरे धीरे नींद आती है जैसे एक सोते हुए व्यक्ति को पता नहीं लगता आराम मिलती है ठीक है ऐसे ही बट सच टाइड ये लहरें जो है एज मूविंग सीम स्लीप एज स्लीप वो ऐसे फील होंगी जैसे कि सोते हुए टू फुल फॉर साउंड एंड फॉर्म जैसे जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयां परेशानियां दुख है ये सब नहीं होगा जो फोम है फोम मीन जैसे समुद्र में होता है जो नाव को रोकता है या फिर प्रॉब्लम होती है नाव को चलाने में लेकिन उसकी जिंदगी कैसी होगी आफ्टर द डेथ देयर विल बी वेरी प्लेजर इन लाइफ जो फोम है जो दुख है वो कुछ भी नहीं होगा व्हेन दैट व्हिच ड्रू फ्रॉम द बाउंड फ्रॉम आउट द बाउंडलेस डीप टर्न्स अगेन होम और जब हम इटर्नल सी से जब इस बाउंडलेस गहरे समुद्र से बाहर जाएंगे जब इस संसार से इटर्नल वर्ल्ड में जाएंगे दूसरे संसार में जाएंगे दैट विल द हाउस ऑफ अवर मीन्स हमारी आत्मा को जो घर होगा क्योंकि वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड विद द फिजिकल एंड वी डोंट नो दैट वेयर वी हैव टू गो आफ्टर डेथ सो व्हेन ही विल डाई ही विल गो सर्टेनली इन द नेक्स्ट वर्ल्ड इन अनदर वर्ल्ड एंड देयर the soul of the poet will reach and that will the house of poet twilight and evening will उसे कैसी होगी चमक इवनिंग विल शाम की घंटी यानी कि बुढ़ापे के बाद जो डेथ है उसका बुलावा आफ्टर एंड आफ्टर द डार्क जब इवनिंग है मीन्स बुढ़ापा है उसके बाद डार्क है मीन्स डेथ है तो जो बुढ़ापे के बाद जो उसका समय है मौत है कैसे होगा एंड देयर मे बी नो सैडनेस ऑफ फेयरवेल जब उसकी मौत होगी तो कोई दुख नहीं होगा कोई सैडनेस नहीं होगी जब वो अपने दोस्तों से अपने घर वालों से अपने सोसाइटी से दूर जाएगा ही विल नॉट फील एनी काइंड ऑफ सॉरो बिकॉज दे विल अलाउ हिम टू गो इन वेरी हैप्पी जर्नी व्हेन आई एम्बार्क जब मेरी डेथ होगी तो मैं बिना किसी दुख के जा सकूंगा फ्रॉम थ्रो फ्रॉम दो एंड फ्रॉम आउट ऑफ हर बोन ऑफ टाइम एंड प्लेस और मैं ऐसे इस समय से इस स्थान से ऐसे जाऊंगा जैसे मेरी आत्मा को आराम से ले जाया जाएगा ना कि जैसे कोई समुद्र में बाढ़ आती है तो बाढ़ जो नाव है उसको जबरदस्ती लेके जाती है ऐसा नहीं होगा उसके साथ द फ्लड में बियर मी फॉर जैसे अभी नाव में मैं हूं अगर कोई बाढ़ आती है मैं लेके जाएगी ठीक है ऐसे ही हमारी आत्मा जब दूसरे संसार में जाएगी वो कैसे जाएगी आराम से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ही विल नॉट फेस any kind of difficulty when he will reach on
next place in the eternal world. He don't know that where he has to go, but still he's hoping that he will go certainly a place which is so much different from here, from this world. I hope to see my pilot face to face, जहां पर वो अपने पायलट को, हेयर द पायलट सिंबलाइजिंग गॉड, कि जहां पर वो गॉड को जा करके फेस टू फेस देखेगा. हियर इज मीटिंग द पायलट हु मेनली सेलिंग द बोट. ये पायलट जिसको बैठा हुआ है एक वो पायलट है, और एक वो पायलट गॉड के लिए सिंबलाइज करता है. जब वो मरने के बाद जाएगा, जब वो गॉड से मिलेगा, जब वो उस पायलट से मिलेगा, वेन आई हैव क्रॉस द वॉर, जब मैं संसार को, इस वॉर को क्रॉस करके जाऊंगा, तब मैं उस पायलट से मिलूंगा, और उसके बाद एक नई दुनिया होगी. सो गाइज, इन दिस पोएम Tanation describe the first, the physical life in which he is living. He is in old age. He is describing that old age सनसेट एंड इवनिंग स्टार, के बुढ़ापे को उसने या ओल्ड एज को सनसेट और इवनिंग स्टार बोला है. उसके बाद मौत आएगी बुढ़ापे के बाद, उसको एक उसने कॉल बोला, एक बुलावा बोला है दूसरे संसार से. एंड मे बी दोर नो मीन मॉर्निंग, जब उसे कोई दुख नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, जब वो इस समुद्र रूपी संसार से, दिस वर्ल्ड इज लाइक द सी, ही विल पास फ्रॉम हियर टू द नेक्स्ट वर्ल्ड एंड ही विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ पेन. इन सेकेंड स्टेंजा ही डिस्क्राइब द मेनली द प्लेजर ऑफ डेथ, कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. व्हेन ही विल गो फ्रॉम हियर, जैसे टाइड उसके किनारे पे लेके जाते हैं, ऐसे मौत उसको आसानी से लेके जाएगी. थर्ड में ही विल डिस्क्राइबिंग दैट ही व्हेन ही विल say the farewell by his own, like the family members, by the society, तो उनको किसी को दुख नहीं होगा, वो उसे हंसते खुशी खुशी विदा करेंगे. इन फोर्थ स्टेंजा he is describing about the God. When his soul will reach another house, there he will be welcomed by the God and he will meet the God face to face, the pilot. So guys, this was the poem Crossing the War. I hope you will like. And also, you can tell me about any other topic. If you need a lecture, you can comment in me in a comment box. Thank you for watching the video. Like and subscribe the channel. Thank you.